अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ पर घर आइसक्रीम की तरह जमे हुए हों? और क्या आपने कभी ऐसा कस्बा देखा है जो पत्थरों की चट्टानों के नीचे मौजूद हो? आज मैं आपको चंद ऐसी ही जगह दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होंगी और इनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सेंटिनल दे लास बोगेगेस दोस्तों, स्पेन के अंदर वाक़या ये कस्बा एक नहायत ही खूबसूरत पहाड़ों की चट्टानों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर 3000 से भी ज्यादा लोग आबाद हैं। दोस्तों, फर्स्ट सीन में तो हम जैसा बंदा इस जगह पर ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यही डर लगा रहेगा कि कब पहाड़ का कोई टुकड़ा हम पर आकर गिरे। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग इस खौफ से हटकर जिंदगी गुजारते हैं और इनको इस चीज का कोई खौफ नहीं है। और हर साल हजारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस जगह पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि इस जगह को स्पेन का सबसे ज्यादा खूबसूरत और सफेद कस्बा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर घर का कलर ही इन्होंने व्हाइट किया हुआ है, जो देखने में से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। और इस छोटी सी और प्यारी सी जगह पर जंजले और आग लगने का भी खतरा ना होने के बराबर है। ये कस्बा आज भी जैतून, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट अज्जा पैदा करने के लिए भी जाना जाता है। दी पेनोडो स्टोन हाउस दोस्तों, शुमाली पुर्तगाल के पहाड़ों में मौजूद ये खूबसूरत घर 4 बड़े पत्थरों से तामीर किया गया है और इसको वहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए आने वाली एक फैमिली ने तामीर करवाया था। दोस्तों, इस घर को 1972 में तामीर करना स्टार्ट किया गया और 1974 में ये घर बनकर कंप्लीट हो गया था। इस घर को बनने में 2 साल का वक्त लगा था। पहले तो इस घर के मालिक ने इसे दुनिया की नजरों से छुपाए रखा। जब एक जापानी रिपोर्टर ने इस घर की नशरियात अपने चैनल पर की, तब जाकर ये घर लोगों की नजरों में आया। लेकिन एक और बात जानकर आप हैरान होंगे कि इस घर में ना ही मोबाइल टेलीविजन और ना ही बिजली का इंतजाम किया गया है, क्योंकि इस घर के मालिक का कहना था कि वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली जिंदगी को छोड़कर पुराने जमाने की जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद करता है और ये चीजें ऐसी जिंदगी में खलल डालती हैं। फोर्ट एरी दोस्तों, नॉर्मली जब स्नोफॉल का टाइम आता है तो लोग अपने घरों से निकलकर ऐसी जगहों पर सैर करने के लिए जाते हैं और इस मौसम को एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां पर थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तादाद में बर्फ मौजूद है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस पूरे इलाके को किसी बड़े फ्रीजर के अंदर रखकर फ्रीज कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसका नाम फोर्ट एरी है। ये जगह कनाडा में मौजूद है। इस जगह पर साल के सारा दिन बर्फबारी होती रहती है, लेकिन जब सर्दियों का सीजन आता है तो इस जगह का टेम्परेचर -डिग्री पर चला जाता है, जिसकी वजह से इतनी ठंड और बर्फबारी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना, यहाँ तक कि काम करना मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके पर बर्फ की एक बड़ी मोटी चादर बिछा दी गई है। जो भी हो दोस्तों, इस कंडीशन में ये जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है। माकोको विलेज दोस्तों, आज के टाइम में हर इंसान ही खूबसूरत और साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद करता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर लोग गंदे नालों और गटरों के पानी के ऊपर घर बनाकर आबाद हैं। दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये नाइजीरिया का एक गांव है जो इतना बड़ा है कि जिसकी कुल आबादी तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा है। दोस्तों, इनके लिए एक दूसरे के घर जाने के लिए भी किसी स्पेशल रास्ते का इंतजाम नहीं किया हुआ, बल्कि जिस किसी को भी अपने घर से बाहर निकल कर जाना होता है वो कश्तियों का इस्तेमाल करता है। चाहे वो दूर का रास्ता हो या साथ वाले घर जाना हो, ये हमेशा कश्तियों पर ही सवार होकर जाते हैं और इनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इवन कि हर घर की अपनी एक स्पेशल बोट है जिसको घर के सारे अफराद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना गंदा पानी आखिर आता कहाँ से है। दरअसल दोस्तों, इस शहर का सारा कचरा और बड़े बड़े गटरों और नालों का जितना भी गंदा पानी होता है वो इस जगह पर जमा हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये लोग इतनी गंदी और बदबूदार जगह पर कैसे रह लेते हैं और यहाँ पर खाना कैसे खाते हैं। दोस्तों, इंसानों के रहने और घर बनाने के लिए इससे गंदी जगह शायद इस दुनिया में कोई और है। मेटिओरा प्लेस दोस्तों, 1027 फीट की ऊंची पहाड़ की चोटी पर बनाए हुए ये घर इबादत के लिए बनाए गए थे और इस जगह को मेटिओरा के नाम से जाना जाता है, जिस पर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, इसे देखकर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ा कैसे जाता है। पहले तो इस जगह पर पहुंचने के लिए रस्सी और लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत खतरनाक थी। लेकिन फिर बाद में इस जगह को तब्दील करके एक प्रॉपर ऊपर जाने तक का रास्ता बना दिया गया, इस पर हम आसानी से चल सकते हैं। दोस्तों, एक और हैरान कुन बात यह है कि इस जगह पर आप शॉर्ट वगैरह पहनकर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर इस चीज पर पाबंदी लगाई हुई है। आटोलियर विलेज दोस्तों, खूबसूरती के हवाले से किसी भी गाँव का कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि गाँव में
شہر سے زیادہ خوبصورتی اور ہریالی پائی جاتی ہے، لیکن کیا آپ ایک ایسے گاؤں میں رہنا پسند کریں گے کہ جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی جان موت کے منہ میں ڈالنی پڑے؟ یہ جو گاؤں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چائنا کے ایک علاقے زوجو میں واقع ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے جس کی اونچائی زمین سے 2624 فیٹ ہے، اور اس میں تقریباً 200 سال سے چائنا کے لوگ آباد ہیں۔ لیکن سن 2016 تک اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جانا پڑتا تھا۔ ایون کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جب سکول یا نیچے جانا پڑتا تو وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی اسی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے جاتے، جو کہ بہت خطرناک تھی۔ لیکن بعد میں حکومت نے اس کو ہٹا کر اسٹیل کے پائپ کی بنی ہوئی سیڑھیوں کا راستہ بنایا، لیکن پھر بھی یہ راستہ کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ فیویلس دوستوں، برازیل کے ایک علاقے میں دیکھے جانے والے یہ فیویلس ہاؤس شہر کے کنارے پر موجود ہیں۔ دراصل دوستوں، بڑھتی آبادی کی وجہ سے شہر کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہو چکے تھے کہ لوگوں کو رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ اس کنڈیشن میں وہاں کے غریب لوگوں نے شہر کے کنارے میں مٹی والی جگہ پر قبضہ کر کے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں اور چھوٹے گھر کو بنا دیا، جو دیکھنے میں بہت ہی خطرناک اور کنفیوزنگ لگتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھ کر سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سا گھر کتنا بڑا اور کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اور آپ ایک بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پر رہنے والے لوگ اتنے غریب تھے کہ ان لوگوں کے پاس اپنے گھر بنانے کے لیے بھی کوئی پیسے یا سامان نہیں تھا۔ انہوں نے شہر سے سامان وغیرہ کو چرا کر اپنے گھروں کو بنایا تھا، اور یہ لوگ اس جگہ پر بہت ہی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ کچھ گھروں میں تو بجلی پانی کی سہولت تک موجود نہیں ہے، اور بیماری کی حالت میں زیادہ ہاسپٹل بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تقریباً 16 لاکھ انسان موجود ہیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔